चलिए दोस्तों, आज का स्टार्टिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश होम गार्ड की स्थापना कब हुई? चलिए बताइए, आंसर बताइए। 1946। ठीक है, बी वाला। पहला है, देखिए, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की स्थापना कब हुई? 1946। ठीक है, याद रखिएगा, बी वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, होम गार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा होम गार्ड अधिनियम 1963। ठीक है, सी वाला। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यूपी होम गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तीसरा है। ठीक है, लखनऊ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूपी होम गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, डी वाला। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, चौथा है, होम गार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? ठीक है, गृह विभाग। ठीक है, बी वाला। ठीक है, होम गार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? बी वाला। ठीक है, गृह विभाग। आप लोग को इसीलिए आंसर भी दे दिए हैं। ठीक है, आप लोग सट सट लगाइए। पांचवा है, होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, पुलिस की सहायता। ठीक है, बी वाला है। होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या है? पुलिस की सहायता, बी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सब। होम गार्ड की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, 18 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिए, सी वाला है इसका आंसर। ठीक है, छठवां का सी। होम गार्ड की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां है, होम गार्ड की अधिकतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, 45 वर्ष। ठीक है, सी वाला। होम गार्ड की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 45 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आठवां, होम गार्ड में कौन भर्ती हो सकता है? ठीक है, पुरुष व महिला दोनों। ठीक है, इसका सी वाला हो जाएगा। होम गार्ड में कौन भर्ती हो सकता है? पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए नवा, चलिए नवा को आप लोग को बताते हैं। होम गार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है? ठीक है, सभी लोग को पता रहना चाहिए होम गार्ड की वर्दी क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। खाकी। ठीक है, सी वाला। होम गार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है? खाकी। ठीक है, चलिए 10वां पे चलते हैं। होम गार्ड को भत्ता कब मिलता है? ठीक है, ड्यूटी के दिनों में। ठीक है, लेकिन अब चेंजिंग होगा। होम गार्ड को भत्ता कब मिलता है? ड्यूटी के दिनों में, लेकिन अब चेंज होगा। सी वाला इसका आंसर है, सही है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। सही ग्रामा, होम गार्ड किस प्रकार की सेवा है? ठीक है, होम गार्ड किस प्रकार की सेवा है? स्वयं सेवी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी वाला इसका। ठीक है भाई, होम ये हो गया। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बरहमा, होम गार्ड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ठीक है, कौन होता है? महानिदेशक। ठीक है, कौन वाला है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां, आपदा के समय होम गार्ड क्या करता है? ठीक है, क्या करता है? बी वाला होगा, राहत व बचाव। ठीक है, आंसर दे दिए हैं सब लोग। ध्यान से रट्टा मार लीजिए केवल, बस सब रट्टा मार लीजिए, सब याद कर लीजिए रट्टा मार के। चलिए 14वां है, होम गार्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, कौन है? सुरक्षा व्यवस्था। कौन वाला है? सी वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुनाव में होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, सी वाला। ठीक है, ध्यान दीजिए, रट्टा मारिए पूरा धक्का धक्का। 16वां है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी पूछा है तो नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 वाला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? देखिए, लखनऊ दोनों आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और जब पूछे भारत का तो नई दिल्ली है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, सी वाला इसका हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, सी वाला। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है भाई, रट्टा मारिए। ठीक है, सी वाला बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत 19वां है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, ये सबको याद होगा, लेकिन ध्यान से रट्टा मान लीजिए, ध्यान कर लीजिए, बी वाला। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत 20वां है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये सबको याद रहना चाहिए, ये वाला कन्फर्म आएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। चलिए आगे चलते हैं।
21 वाला, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, गंगोत्री, सी वाला। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, 22 वाला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ठीक है, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 23 वाला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कन्फर्म आएगा, बी वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी। 24 का, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, हॉकी। ठीक है, सी वाला, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, रख लीजिए। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है, चलिए 25 की तरफ चलते हैं। 25 वाला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सी वाला, ध्यान दीजिए। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 वाला है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? ठीक है, 3। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? 3। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। 27 से, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये सब लोग को ध्यान रखना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कन्फर्म पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं 28 वाले पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ये सब ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लोग तो सब आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ठीक है, 29 वाला, 29 का बी, बरगद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बी वाला, बरगद। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें भूलिएगा मत। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग कहेंगे इतना इजी जी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ठीक है, 31 वाला, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सी वाला। ठीक है, सही है। उसके बाद चलते हैं 32 पे। 32 का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, बी वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूछा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? 33 वाला। ठीक है, 33 का बी, सारस। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस, बी वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए 34 हो गए। 35 पे, 35वां, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सी वाला, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रट्टा मारिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 का, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए, आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या? अशोक स्तंभ। ठीक है, क्या है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? अशोक स्तंभ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 37 वाला, 37 का बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 वाला है, भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? ठीक है, ठीक है, भारत का भारत है, सी वाला। ठीक है, भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? भारत। भारत में कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, 39 वाला है, भारत में कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, ये तो याद रहना चाहिए आप लोग को, सब लोग को। ये सब जितने सब कुछ याद रहना चाहिए, ये सब आ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कठिन नहीं देगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 40 का, 40 का सी, 75। ठीक है, जिले पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75।
ठीक है। 41 है, होम गार्ड को ड्यूटी आदेश कौन देता है? ठीक है, बताइए कौन देता है? बी वाला। 41 का बी, जिला प्रशासन। होम गार्ड को ड्यूटी आदेश कौन देता है? जिला प्रशासन। ठीक है। 42 का है, होम गार्ड का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? अनुशासन। ठीक है, बी वाला। होम गार्ड का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? अनुशासन। ठीक है, आगे चलते हैं। होम गार्ड का कार्यालय कितने वर्ष का है होता है? ठीक है, 3 वर्ष का। ठीक है। 43 का, होम गार्ड का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 का, होम गार्ड का कार्य क्षेत्र क्या है? राज्य स्तर, बी वाला। ठीक है, होम गार्ड का कार्य क्षेत्र क्या है? राज्य स्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। होम गार्ड किस प्रकार का संगठन है? ठीक है, स्वयंसेवी। ठीक है, होम गार्ड किस प्रकार का संगठन है? स्वयंसेवी। ठीक है, आगे चलते हैं। होम गार्ड का कार्य पुलिस से कैसे जुड़ा है? ठीक है, सी वाला, सहायक। ठीक है, होम गार्ड का कार्य पुलिस से कैसे जुड़ा है? सहायक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 47 का, होम गार्ड की ट्रेनिंग कौन कराता है? राज्य सरकार। ठीक है, 47 का बी वाला। ठीक है, होम गार्ड की ट्रेनिंग कौन कराता है? राज्य सरकार। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, याद हो गया ना आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं 47 और 39 वाले पे। होम गार्ड किस समय सबसे अधिक सक्रिय रहता है? ठीक है, आपदा व विशेष अवसर पर। ठीक है, कौन वाला? बी वाला, आपदा व विशेष अवसर पर। 49 का, होम गार्ड बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश सेवा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, सी वाला। होम गार्ड बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश सेवा। ठीक है। 50 का है, होम गार्ड की सेवा किस भावना पर आधारित है? सेवा भावना। ठीक है, सी वाला। होम गार्ड की सेवा किस भावना पर आधारित है? सेवा भावना। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।